चलिए, रिएक्शन इस वक्त सभी दे रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी रिएक्शन आया था, थोड़ा चेहरा उनका मायूस था और जाहिर सी बात है, होने वाली बात है। आप श्री कृष्णा कुछ कह रहे थे, उसका मैं पूरी तरह से आपसे जानना चाहूंगा। ये बात सवाल ये उठता है कि कर्नाटक की राजनीति जहां तक, मनीष आपके पास आता हूं, कर्नाटक की राजनीति जहां तक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, वहां पर एक कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। श्री कृष्णा जी, मैं एक चीज देखिए, ये जो नतीजे आ रहे हैं इसे एक और साफ संकेत मिल रहा है, जो जेडीएस अब नंबर 2 पे आ गई है, 2 नंबर पे। इससे ये भी संकेत है दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस को कि क्षेत्रीय दल अब आगे बढ़ने लगे हैं। और क्योंकि जो भी कहिए विकास भी हो, विकास क्योंकि काफी स्टेट सब नेग्लेक्ट हो चुके हैं, इसी के कारण स्टेट जो रीजनल पार्टियां उभर के आ रही हैं। अगले चुनाव तक मेरे को यही लगेगा, जो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनको बिना क्षेत्रीय दल के सपोर्ट के आप सरकार नहीं बना पाएंगे सेंटर पे। इसका ये भी, लेकिन अगर जेडीएस बढ़त पा रही है तो फिर ये भी तो कांग्रेस के ही फायदे की बात है। देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सेंटर में जो भी पार्टी हो उनके साथ ही चलना है। आप एआईडीएमके का देख लीजिए, जिस तरह से चलें, जो भी पार्टी सेंटर में उन्हीं के साथ, क्योंकि उनको सेंट्रल असिस्टेंस चाहिए। अब जेडीएस हो चाहे कोई भी हो, उनको सेंटर के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मनीष अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष बोलिए। मैं केवल अनुराग जो तमाम चर्चा सुन रहा था उसमें मैं जो लब्बोलुबाब निकलता है, कर्नाटक में बीजेपी अपने मतदाता को केवल एक ही चीज कह सकती है। मुझे 2 लाइनें दुष्यंत कुमार की याद आती हैं, हम आपका कालीन देखने फिर दोबारा आएंगे, क्या करें इस वक्त पांव कीचड़ में सने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुसुम राय इत्तेफाक रखती हैं मनीष अवस्थी जी के इस जो शेर उन्होंने दुष्यंत साहब का सुनाया उससे? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रहती हूँ। ठीक है, आज आप भी कोई शेर सुना दीजिए फिर मौके पर। की वो बात कर रहे हैं। नहीं, हमको शेर नहीं सुनाना है। जनता की जो हकीकत है और जो उसको हमने स्वीकार किया है और हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, और फिर हम काम करेंगे, फिर संघर्ष करेंगे और फिर जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। लेकिन चूंकि अब इतना विश्लेषण हो रहा है कि इस वजह से जीत हुई, इस वजह से हार हुई, ये निश्चित है कि कहीं न कहीं येदियुरप्पा का भी असर पड़ा है, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का बिखराव भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार से अपने को उबरना चाहे तो उबर नहीं सकती है। हमने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, हमको जनादेश नहीं मिला, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन कुसुम राय जी, आप कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का कर्नाटक में कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। स्टेट पॉलिटिक्स, यही तो मुझे जनता से अफसोस है कि पूरे देश को जिस तरह के बुरी तरीके से लूटा जा रहा है, चाहे वो, और जिस तरह से आतंकवाद को भी खत्म नहीं किया जा रहा है, उस तरह से जनता ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी बड़ी चिंता है। कुसुम जी, आतंकवाद पे प्लीज आज देखिए, नया मुद्दा मत छेड़िए। आतंकवाद पे बीजेपी के लोग अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। अमरेंद्र जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा कि हार आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो रुझान मिल रहा है उसके मुताबिक, वो ठीक बात है। जीरो टॉलरेंस की आप लोग माला जप रहे हैं, वो भी ठीक बात है। सवाल ये उठता है कि आप लोग वजह क्या मानते हैं? क्या अब आप लोग ये खुले दिल से ऊंची आवाज में कहने को तैयार हैं, या कह सकते हैं कि हाँ, येदियुरप्पा के जाने से हम हार गए, येदियुरप्पा एक बहुत बड़ा फैक्टर बने हैं, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी, और उसके बाद उस आरोप के चलते पार्टी से उनका जाना भी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर कभी कबूल नहीं किया है। भ्रष्टाचार से कभी भारतीय जनता पार्टी ने समझौता नहीं किया है, और सत्ता से बाहर जाना भारतीय जनता पार्टी को कबूल है, लेकिन भ्रष्टाचार को वो कबूल नहीं करेगी कभी। यह भारतीय जनता पार्टी का लेकिन ये नहीं समझ पाए अमरेंद्र जी, आप लोग के जनता को क्या कबूल है? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा करती है, उस अपेक्षा की कसौटी पर हम शायद खरे नहीं उतरे हैं। जनता हमसे और कुछ भी चाहती है। जनता जिस प्रकार से श्रद्धा भाव जैसे मंदिरों में रखती है, देवताओं के साथ रखती है, और पवित्रता की अपेक्षा करती है, और उस पर अगर कोई छोटा सवाल भी खड़ा हो जाए तो उसके कारण तिलमिलाहट होती है भक्तों की। तो जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, जनता जिस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है, उस पैमाना पर हम खरे नहीं उतरे कर्नाटक में। शायद उसी का परिणाम है। हम जनता को दोष नहीं देते जी, लेकिन